हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 3 एसएसटी फॉर सीटेट के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे कि क्विज नाइट विथ गोपाल और ये ऊपर में ही आ जाएगा और इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने सीटेट से संबंधित और कोई तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप विभिन्न सारा वीडियो इसमें बनाया गया है, जिसे आप देखकर अपना तैयारी पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि आपके सामने ही है, बिहार डीएलएड का प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, जिसका फ़ायदा उठाकर आप अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं, आप क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। पहला है ऑप्शन, सोना पड़ोसी दुकान से टमाटर का केचप ऑर्डर करता है। बी है यानी दूसरा ऑप्शन है, किसान टमाटर का बीज स्थानीय व्यापारी से खरीदता है। इसके आगे हैं कि थोक विक्रेता व्यापारी सब्जी मंडी में टमाटरों के लिए बोली लगाता है। चौथा ऑप्शन है, एक छोटे शहर की खाद्य संस्करण आधारित इकाई टमाटरों को खरीदती है। और इसके आगे ई है, विपणन करने वाली कंपनी भंडारों को केचप की आपूर्ति करती है। सही विकल्प का चयन कीजिए जो बाजार की श्रृंखला का सही क्रम में प्रतिनिधित्व करता है। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब फर्स्ट में जो है आप दे सकते हैं कि ए बी सी डी ई है, बी में है और 3 है, 4 है। इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप लोग जल्दी से टिक करिए। इसका आंसर होगा 2, बी सी डी ई और ए, यानी सभी होगा। इसके आगे क्वेश्चन है कि और नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किस में अपील कर सकता है। पहला है जांच न्यायालय, दूसरा है सत्र न्यायालय, तीसरा है उच्चतम न्यायालय और चौथा है उच्च न्यायालय। इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप लोग जवाब दीजिए। इसमें से आंसर होगा उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। दूसरा है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। इसमें कूट दिया हुआ है। पहला है ए और बी दोनों गलत हैं, दूसरा है केवल ए सही है, तीसरा है केवल बी सही है, चौथा है ए और बी दोनों सही हैं। इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसमें आंसर होगा 3, केवल बी सही है। इसके बाद आगे हैं 74, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कूट है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा कूट है भारतीय केंद्रीय सरकार, तीसरा कूट है भारतीय अधिकारी तंत्र, चौथा कूट है कोई भी राज्य सरकार। इसका आंसर होगा फर्स्ट, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। उसके आगे हैं 75, इतिहास का अध्ययन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए। पहला है
बहु प्रदर्शनों की संकल्पना और ऐतिहासिक विविधता के भाव का निर्माण। दूसरा है विद्यार्थियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रहने की परिकल्पना के लिए प्रोत्साहित करना और अनुभवों के साथ जोड़ना। कूट पहला है ए और बी में से कोई नहीं, दूसरा है केवल ए, तीसरा है केवल बी और चौथा है ए और बी दोनों। इसका जवाब होगा 4, ए और बी दोनों। उसके आगे जो है, इसके आगे हैं दोस्तों 76 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत हैं, इन्हें पहचानें। वैज्ञानिक पहला है वैज्ञानिक जांच के प्राकृतिक और भौतिक आधार को सामाजिक विज्ञान में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में केवल मूल्य आधारित शिक्षा का उत्तरदायित्व है। तीसरा है सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ाने के तरीके समान हैं। चौथा है सामाजिक विज्ञान का अध्यापन सूचना देने की अपेक्षा जटिलताओं से जूझना है। इसका कूट है सी और डी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है बी और सी, चौथा है बी और डी। इसमें कौन सा आंसर होगा? आप लोग जल्दी जवाब दीजिएगा। इसका आंसर होगा बी और सी। इसके आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? पहला है परीक्षा उत्तीर्ण कराना, दूसरा है कंठस्थ कराना, तीसरा है सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना और चौथा है पाठ्यक्रम को पूरा कराना। जवाब जल्दी दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका उत्तर है सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। इसके आगे जो हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78 जो इस प्रकार हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? पहला है प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, दूसरा है तथ्यों और आंकड़ों को स्मरण आधारित सीखना। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग जवाब दीजिएगा। कूट है ए और बी में से कोई नहीं, केवल ए, केवल बी या फिर ए और बी दोनों। जवाब दीजिएगा। इसमें जो उत्तर है होगा केवल ए। इसके आगे 79 क्वेश्चन नंबर है जो आप लोग देख रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? पहला है जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, दूसरा है तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। पहला कूट है इसका ए और बी में से कोई नहीं, दूसरा है केवल ए, तीसरा है केवल बी और चौथा है ए और बी दोनों। इनमें से कौन होगा? जवाब दीजिएगा। ए और बी में से कोई नहीं। इसके आगे 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वन्यजीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? पहला इसका उत्तर है पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना, दूसरा है संदर्भित नीतियों और कानूनों के बारे में पठन करना, तीसरा वन्यजीव संरक्षण पर नाटक तैयार करना, चौथा है विद्यालय में वन्यजीव सप्ताह को मनाना। इसका उत्तर कौन सा होगा? आप लोग जवाब दीजिएगा। पशु आधारित उत्पादों को न खरीदने की प्रतिज्ञा लेना। इसके आगे हैं दोस्तों, चलिए तो 81 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है विद्यार्थी उत्तर ठीक पाठ्य पुस्तकों के अनुसार कर सकते हैं, दूसरा है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा, तीसरा अध्यापकों को नए प्रश्न बनाने का दबाव नहीं रहेगा, चौथा है विद्यार्थियों को अतिरिक्त पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका उत्तर दीजिएगा। इसका उत्तर है विद्यार्थियों पर सभी तथ्यों और विवरणों को कंठस्थ करने का भार अनुभव नहीं होगा।
इसके आगे 82 का जवाब दीजिएगा आप लोग। क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? पहला है छोटे समूह की परियोजनाएं, दूसरा है विशेषज्ञ द्वारा नृत्य प्रस्तुति, तीसरा है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, चौथा है समुचित चित्र यानी कोलाज, समुचित चित्र को कोलाज बोला जाता है, बनाना। कूट में जो आंसर दिया गया है उसको आप लोग दीजिएगा। इसका आंसर होगा ए, सी और डी। उसके आगे आप लोग 83 का जवाब दीजिएगा। इसका क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार अस्थायी और संपन्न बना सकेंगे? ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते समय किस कुशलता पर बल देंगे? पहला है तर्क करने की क्षमता, दूसरा अनुभवों की तुलना, तीसरा है विश्लेषण करने की क्षमता और चौथा परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है परिस्थितियों का अनुमान एवं निष्कर्ष। उसके आगे 84 जो है वो क्वेश्चन है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी। जवाब दीजिएगा। इसका है पहला उनके आदिम और देहाती भूतकाल पर चर्चा करना, उन्हें संपन्न एवं शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना, उनकी रंगीन वेशभूषा को प्रदर्शित करना, चौथा है जनजातीय गानों और नृत्यों को पर्दे पर दिखाना। जवाब दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई जवाब दे सकते हैं। इसका आंसर होगा उन्हें संपन्न और शक्तिशाली वनवासी के रूप में चित्रित करना। इसके आगे हैं 85 नंबर क्वेश्चन, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पढ़ा रहे हैं आपको पहला है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए केवल ठेस न पहुंचाने वाले पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए, दूसरा है मुकाबला करने से पूरी तरह बचना चाहिए, तीसरा है समय समय पर इन्हें उठाना चाहिए और संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए, चौथा है सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। जवाब दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका जवाब है सही योजना के साथ सम्मानजनक चर्चा की पहल करनी चाहिए। इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं। आगे की क्वेश्चन है 86, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। पहला है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन, दूसरा है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। कूट में जवाब दीजिएगा। पहला है ए और बी में से कोई नहीं, दूसरा है केवल ए, तीसरा है केवल बी और चौथा है केवल ए और बी दोनों। इसका जवाब दीजिएगा आप लोग। इसका जवाब है ए और बी दोनों। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर, जो इस प्रकार है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? ए है एक चुनौतीपूर्ण कार्य की रचना, बी है विद्यार्थियों को साथ काम करना सीखना और सी है समूहों का विचारपूर्वक चयन करना, डी है कार्य की पूर्ति करना। कूट में जवाब दीजिएगा। इसका कौन सा होगा? इसका जवाब है ए, बी और सी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। फिर से कूट में ही जवाब देना है। तो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है समस्याओं के क्रमबद्ध विश्लेषण करने में मदद करता है, दूसरा है विद्यार्थी बड़े होंगे और अपने आप जानकारी ढूंढ लेंगे, तीसरा है समझने की अपेक्षा विषय की विस्तृत जानकारी पर बल देना चाहिए और चौथा है दी गई जानकारी के साथ संवेदनशीलता और जिज्ञासा पैदा करना। कूट में जवाब दीजिएगा। पहला है सी और डी, दूसरा है ए और सी
तीसरा है ए और डी और चौथा है बी और डी। जल्दी से जवाब दीजिए। इसका जवाब है ए और डी। इसके आगे 89 नंबर क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है। पहला है जियाउद्दीन बर्नी, दूसरा है मुजफ्फर आलम, तीसरा है अबुल फजल और चौथा है रस सुंदरी देवी। जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर है मुजफ्फर आलम। उसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा। पहला है हस्तलिपियाँ, दूसरा है गुफा चित्रकारी, तीसरा है लघु चित्रकारी, चौथा है शिलालेख। इसका जवाब दीजिएगा। इसका जवाब है 93। दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को शेयर करके जाइएगा। धन्यवाद।